अच्छा क्लास, लास्ट टाइम जो है हमने टॉपिक कवर किए थे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट करवाया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है हमने टॉपिक किया था साइमल्टेनियस। आपको अगर कुछ याद हो तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स लिखवाए थे, ठीक है। तो उन मेथड्स का काम क्या था? उन मेथड्स का काम ये था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, मींस अननोन्स की वैल्यू फाइंड करना एक्स और वाई की, ठीक है। अब उसमें जितने अननोन होंगे उतनी वैल्यूज़ आएंगी। अगर एक्स वाई जेड है तो तीनों की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो ये इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स लिखवाए थे और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जिस भी मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो 3 तरह के सोल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। और वो सोल्यूशंस कौन से होंगे? यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, ठीक है। तो उसको हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट मेथड क्या था? साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस मेथड में भी 2 चीज़ें की थी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक। अच्छा, अब वो दोनों मेथड्स तो हम कर चुके, तो अब जो बाकी मेथड्स थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और वो भी क्या सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशंस, ठीक। तो आपके पास जो मेथड है ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, ठीक है। आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो वो हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो थर्ड आपके पास जो है मेथड वो है क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल जो है हमारे पास, वो मैंने आपको बताया था कि जो भी मेथड मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से फ़ेल हो रहे हैं, ठीक है। तो क्रैमर रूल का रीज़न क्या है कि जिस वजह से ये मेथड फ़ेल होता है? वो है डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि क्रैमर रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि डिवाइड में डिटर्मिनेंट होता है, ठीक। तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की है क्रैमर रूल के हवाले से, उसकी थ्योरी के थोड़ा डिफ़ाइन किया हुआ है, तो मैं वो आपको ब्रीफ कर देती हूँ, डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि हमारे पास इक्वेशन का सिस्टम है, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड आपके पास हो गई ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस हो गई, तो ये क्या बन गया? सिस्टम बन गया, ठीक। अब वो सिस्टम जिनका आंसर क्या है? यूनिक, ठीक है। आपने देखो लिखा होगा हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास तो उस पर क्रैमर रूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो, ठीक है। और वो किसकी आएगी? जिसका डिटर्मिनेंट का कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम ये क्रैमर रूल के लिए ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास। हमें अननोन कितने इसके अंदर? ये 2 अननोन है। ए बी सी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एक्स वाई इज़ वेरिएबल, 2 अननोन्स हैं। तो यानी कि हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय क्रैमर रूल। तो x जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा C1 C2 B1 B2, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट एंड डिवाइडेड बाय होल डिटर्मिनेंट ऑफ सिस्टम A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब यहाँ पे C1 C2 यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे किसके कॉलम से? x के कॉलम से। क्यों x के कॉलम से? क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है। B1 B2 एज इट इज़, फिर उसके बाद टोटल डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो भी होगा वो रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए C1 C2 रिप्लेस करेगा B1 B2 को, क्योंकि B1 B2 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास A1 A2 C1 C2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वही टोटल डिटर्मिनेंट A1 A2 B1 B2, ठीक है। ये क्लियर है? तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास हमें यही फाइंड करना है क्रैमर रूल के थ्रू, x और y अननोन्स की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने थियोरेटिकली आपको डिफाइन कर दिया, ठीक। अच्छा, अब हम इस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। ये क्रैमर रूल आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ये आपने मैट्रिक इंटर में ये पढ़ा है। तो मैं एक तरह से दोबारा इसको डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको सेंड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 5x - 9y = 7, ठीक है, -8x + 10y = 2। इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन की पिक्चर मैंने आपको सेंड की है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे मैं वो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, वो आप लोग देख लो। फिर उसके बाद कुछ नहीं समझ आ रहा किसी स्टेप में तो वो आप पूछ सकते हो, बाकी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा जो कुछ भी इसमें मैं आपको बता रही हूँ, डिफ़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हमारे पास क्या है?
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई की पावर क्या है 1, ठीक है। और सिस्टम क्यों है, क्योंकि एक से ज़्यादा इक्वेशन यूज़ हुई हैं, ठीक है। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं किसकी, एक्स की, ठीक। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C1 C2 यहाँ पे क्या है 7 और 2, तो आपने C1 C2 की जगह पे 7 2 रखा। B1 B2 क्या है -9 and 10, कोफिशेंट ऑफ y -9 and 10, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय होल डिटर्मिनेंट, ठीक है। होल डिटर्मिनेंट मीन्स x का कोफिशेंट इज़ 5 -8, उसके बाद y का -9 and 10, इनका होल का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैंने डिटर्मिनेंट लेना भी आप लोगों को सिखा दिया था, 2/2 का भी 3/3 का भी, ठीक है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं रफ वर्क में, अगर आप इसको लिखना चाहो ऐसे 7 2 -9 एंड यहाँ पे 10, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, याद है कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 × 10 70, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस एंड देन मल्टीप्लाई करो, -9 × 2 -18, ठीक है। ये हो गया। तो आपके पास क्या आंसर आया, 70 + 18 यानी कि 88। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट इस चीज़ का, ठीक है। अब ये फॉर्म आ गई। अब हम डिटर्मिनेंट किसका निकाल रहे हैं,